सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आप जी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो क्लास चौथी का मैं लेकर आ चुका हूँ हिंदी का पूर्ण पेपर सॉल्यूशन। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। प्रश्न नंबर 1 होने वाला है, समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो पहला है हटते, इसका समान तुक वाला हो जाएगा बढ़ते। भेद ये है खेद, ठीक है ना। तो समान तुक वाले मैंने बताया था इंपोर्टेंट वाले वीडियो में भी। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। जल में रहने वाला होता है जलचर, जो दिखाई ना दे उसे हम कहते हैं अदृश्य। वह अदृश्य हो गया, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। दिए गए शब्दों के दो अर्थों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनका दो अर्थ लिखना है और फिर इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो देखो, खेतों में लहलहाती गेहूं की फसल बहुत सुंदर लग रही है। जो गेहूं है, गेहूं का मतलब भी कनक होता है, ठीक है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा सोने के आभूषण पहनते थे। जो यहाँ पे वर्ड है सोने, सोना का मतलब भी होता है यही, ठीक है। अगला वर्ड है हार। हार है शादी में दुल्हन ने सोने का बहुत सुंदर हार पहना था। तो ये वाला हार और ये वाला हार थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। लगातार मेहनत करने वाले व्यक्ति को कभी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हुदहुद को अदुबया क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं आइए देखते हैं। हुदहुद को अदुबया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दूब यानी घास में से कीड़ा ढूंढ लेती है। बताओ, घास में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है, इसलिए इसको कहा जाता है पदुबया। अगला क्वेश्चन है, सुनीता की पहिया कुर्सी बाकी कुर्सियों के किस प्रकार अलग थी। किस प्रकार अलग थी बाकी कुर्सियों से। सुनीता की पहिया कुर्सी न केवल उसे शारीरिक रूप से मदद करती थी बल्कि मानसिक रूप से भी उसे सशक्त बनाती थी। यह कुर्सी उसकी पहचान का हिस्सा था और उसे आत्मविश्वास प्रदान करती थी, ठीक। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 4 होने वाला है, दिए गए अनुच्छेद को संज्ञा के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए लिखिए। देखिए, जहाँ पे भी संज्ञा है, जहाँ पे भी संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर आपको उचित सर्वनाम लिखना है। देखिए, जैसे कि संज्ञा क्या होता है, किसी नाम स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। बट सर्वनाम, जहाँ पे संज्ञा आ जाए वहाँ पे सर्वनाम शब्दों का यूज ही सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो सुनीता अपने बिस्तर पर बैठी रही। सुनीता सोच रही थी कि आज सुनीता को क्या काम करना है, ठीक है। सुनीता को याद आया कि आज तो बाजार जाना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे सुनीता सुनीता आ रहा है वहाँ पे आपको वह लिख देना है, बिल्कुल ईजी है। तो देख लीजिए, सुनीता सुबह 7 बजे उठकर सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करना है। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। उसे भी मैंने वर्ड यूज़ किया और वह भी वर्ड मैंने यूज़ किया, ठीक है। अगला जो था ये वाला, पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू की सूझ कविता पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है पढ़क्कू की सूझ कविता। एक कुछ क्वेश्चन है, पढ़क्कू क्या पढ़ते थे। पढ़क्कू पढ़ते थे तर्कशास्त्र, ठीक है। उन्हें किस प्रकार की बात सूझी। बैल कोल्हू में कैसे घूमता है बिना चलाए। फिक्र का अर्थ क्या है। फिक्र का अर्थ है चिंता, ठीक है, टेंशन लेना, ठीक। गणना शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पढ़ाकू नई बात गढ़ते थे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है, वो भी 3 मिनट के अंदर अंदर में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 4 का मैंने एक्सप्लेन कर दिया और बाकी के भी पेपर अपलोडेड है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।